तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? ऑप्शन है 1, बी 1.5, सी 1.4, डी 2.3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है हवा, बी पानी, सी पारा, डी कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पारा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रेटिना पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ऑप्शन है रबर, बी अभ्रक, सी हीरा, डी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लोहा। अगला क्वेश्चन आपका है, 100 वाट और 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन है 484 ओम, बी 121 ओम, सी 44 ओम और डी 22 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 484 ओम। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है दुगनी, बी आधी, सी चौथाई और डी बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है? ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन बहुत कम होता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन है आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, आर आई आर स्क्वायर, वी आई और वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर है सी यानी पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन है -1, बी +1, सी 0, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी +1। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क है, जस्ता का, बी एल्युमिनियम का, सी पारद का, डी कैल्शियम का। तो इसका आंसर है सी पारद का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पेंसिल बनने में कार्बन के किस अवरूप का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन है चारकोल का, बी कोक का, सी ग्रेफाइट का, डी आइसोप्रीन। तो इसका आंसर है सी यानी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जो कि उसके नोब के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। अगला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 114, बी 103, सी 98, डी 93। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 114। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र कौन है? ऑप्शन है CH4, बी C2H4, सी C2H6, डी C3H8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी C3H8। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है Cu का, बी Fe का, सी एस का और डी SI। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी Fe का। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी संरक्षण संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है प्रोपेन, बी एथाइन, सी एसिटिलाइन लीन, डी ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? ऑप्शन है CH4, बी C2H2, सी C4H10, डी C2H4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी C2H4। अगला क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? ऑप्शन है Ca, बी Br, सी He, डी Li। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी He। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी एंटासिड, सी एनाल्जेसिक और डी एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO+H2 जब अभिक्रिया करते हैं तो Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? ऑप्शन है Cu का, CuO का, बी H2 का, सी Cu का, डी H2O का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी H2 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयोजक यौगिक है? ऑप्शन है CH, बी NaCl, सी KCl, डी MgCl। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी CH4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन है हरित लवक, बी पत्ती, सी ग्राना, डी स्टोमाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हरित लवक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स और ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, बी पोषण तंत्र, सी श्वसन तंत्र और डी जनन तंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, वैसे पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्राणी संपोषण, बी मृतजीवी पोषण, डी परजीवी पोषण और डी स्वपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्राणी संपोषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन है विखंडन, बी मुकुलन, सी द्विखंडन, डी सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सभी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन है CO2, बी CO, सी NH3, डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बी और सी दोनों, यानी CO और NH3 ये दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है प्रसारण द्वारा, बी चालनी नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्सॉन, बी साइट्रॉन, सी सिनैप्स, डी आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सिनैप्स। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य की रोशनी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी तीनों आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन है दलपुंज, बी अंडाशय, सी परागकण और डी स्त्री केसर। तो इसका आंसर है सी यानी परागकण। अगला क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। ऑप्शन है समजात अंग, बी असमजात अंग, सी स्वपोषी अवशेषी अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग। अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं? तो ऑप्शन है सर्प, बी घास, सी मेढक, डी शेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी घास। अगला क्वेश्चन होगा, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। ऑप्शन है जड़, बी रंध्र, सी तना, डी फूल। तो इसका आंसर है बी यानी रंध्र। अगला क्वेश्चन होगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्रुमिका, सी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स यानी बी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन है अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी मलेरिया परजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अमीबा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जरा दूरदृष्टता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस और डी अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी द्विफोक्सी लेंस। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है सल्फर, बी प्लास्टिक, सी आयोडीन, डी ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्रेफाइट। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब CuSO4 को Zn से अभिक्रिया कराती है तो ZnSO4 प्लस Cu मिलता है, तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक हैं? CH4, बी CO2, सी CaCl2 और डी NH3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी CaCl2। तो अगला क्वेश्चन है, NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी क्षार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है एड्रिनल, बी थायराइड, सी पैराथायराइड और डी पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? ऑप्शन है योनि में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नलिका और डी अंडाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी गर्भाशय में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम अगला सेट लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।